डालना का गाड़ी तरीके से यहाँ पर आपको रोड ढक रखी है कूड़े से। चेयरमैन हो, विधायक हो, पार्षद हो, सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं। वादे करते हैं पर प्रैक्टिकल काम भी तो करें रोड पे। जहाँ भी देखो कूड़ा कूड़ा, इधर गाय बैठ जाएंगी, उधर और स्कूटर चलाते चलाते थैली को ऐसे फेंकी और चल दिए। जुर्माना या तो चालान हो उनका। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और लगातार आपने जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी स्वच्छता अभियान चलाते हुए देखा होगा, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए जो है वो देखा होगा। तो अभी मेरी मौजूदगी है सागरपुर नाला रोड पर, जो करीबन 1 किलोमीटर के आसपास का है। और यहाँ पर डीसी, डीएम, एसडीएम और यहाँ के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर कई बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति में कोई खास परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिला है। अवैध पार्किंग को लेकर यहाँ पर कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो वही हाल हो जाता है। वहीं गायें, वहीं अवैध पार्किंग, वहीं कूड़ा इस रोड के ऊपर नज़र आता है। बड़े बड़े अधिकारियों की विजिट करने के बाद भी यहाँ पर कोई खास परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और पूरा सागरपुर नाला रोड जो है वो कई जगह पर कूड़े का ढेर जो है वो बनता जा रहा। तो आपको दिखाता हूं कि इस पूरे रोड के ऊपर आपको कितने सारे कूड़े के ढेर मिलेंगे और अवैध पार्किंग की भी यहां पर आपको भरमार मिलेगी। तो अब ये लिए चलते हैं सागरपुर नाला रोड पर और शुरुआत हमने कर दी है। सबसे पहले शुरुआत से ही आपको दिखा लेते हैं और लोगों से ही बात करेंगे कि क्या कहते हैं इस सागरपुर नाला रोड को लेकर। तो शुरुआत कर लेते हैं जहाँ से सागरपुर नाला रोड शुरू होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत के अंदर ही सामने आपको बोर्ड लगा होगा। ऊपर आपको विधायक प्रद्युम्न राजपूत का बोर्ड जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा और उसके ठीक नीचे जो है वो कूड़े के ढेर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। डस्टबिन यहाँ पर रखे हुए हैं और इस रोड पर देखा गया कि जहाँ जहाँ डस्टबिन रखे गए हैं वहीं पर कूड़े का अंबार जो है वो पूरे रोड के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि इस पूरे रोड के ऊपर, सागरपुर नाला रोड के ऊपर आप देख पाएंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे कि कितने सारे कूड़े के ढेर जो हैं वो आपको यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे। और कूड़े की वजह से, गंदगी की वजह से कई बीमारियाँ होती है, लोगों को यहाँ से गुजरने में दिक्कत होती है, बदबू आती है, मच्छर पनपते हैं और दूसरी बीमारियाँ जो है वो इस कूड़े की वजह से हो सकती है। थोड़ा सा आगे हम चले तो एक और कूड़े का या कहूँ कि मलबे का छोटा सा ढेर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। आगे लिए चलते हैं तो आगे यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो पुलिस सहायता केंद्र है और पुलिस सहायता केंद्र के बिल्कुल सामने आपको ये कूड़े के ढेर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया और उस बोर्ड में साफ साफ कहा गया कि यहाँ पर कूड़ा डालना, गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। ऐसा होगा तो 5,000 का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। या तो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर प्रशासन का उन्हें कहीं भी डर जो है वो नज़र नहीं आता। और ये उसका प्रमाण है कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा जो है वो आपको सड़कों पर पड़ा हुआ नज़र आएगा। डस्टबिन खाली पड़े हैं, डस्टबिन जो है वो आपको खाली नज़र आएंगे और सड़कों के ऊपर कूड़े के ढेर लगे हैं और इन्हीं कूड़े के ढेरों में गाय माता आपको पन्नी खाती हुई, ये कूड़ा खाती हुई जो है वो नज़र आएगी। ये तस्वीरें आप को साफ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर कई बार जो है वो गायों को हटाने का अभियान चला, कूड़ा हटाने को अभियान चला, अवैध पार्किंग जो यहाँ पर लगी हुई थी उसका अभियान चला। देखिए किस तरीके से ये गाय जो है वो सड़कों के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है। तो आधा रास्ता जो है वो इन्हीं की वजह से, इस कूड़े की वजह से जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आगे जब हम गांधी मार्केट की तरफ पहुंचे तो गांधी मार्केट के पास सागरपुर नाला रोड पर भी स्थिति जो है वो कुछ ऐसी ही दिखाई दी। तो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों ने विजिट की, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, डीसी हो या बड़े नेता हो,
लेकिन इस नाला रोड पर कोई भी सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कार्रवाई होती है, कूड़ा उठता है, अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बस कुछ दिनों तक ही चल पाती हैं। लगातार ये व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती, ये मेंटेन नहीं हो पाता। और देखिए, जब कूड़ा यहाँ से साफ करा दिया जाता है तो इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगा दिए जाते हैं बिफोर और आफ्टर, लेकिन 2, 4, 5 दिन बाद बिफोर और आफ्टर एक जैसे ही जो है वो दिखाई देते हैं। प्रमाण जो है वो आपके सामने यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा। तो सागरपुर नाला रोड की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। हर जगह आपको बड़े बड़े कूड़े के जो ढेर हैं वो देखने को मिलेंगे। अवैध पार्किंग से पूरा रोड जो है वो सटा हुआ है और अतिक्रमण यहाँ पर शाम के समय ज़रूरत से ज़्यादा है। नजर आ रही है। देखो, सागरपुर नाला रोड का आप हालत देखेंगे तो लोग यहाँ पर बड़े बड़े नेता, डीएम हो, एसडीएम हो, डीओ हो, आपके चेयरमैन हो, विधायक हो, पार्षद हो, सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद में केवल ढकोसले दिए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये मतलब अभी तो थोड़ा सा कम है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पूरा यही नई हालत है। पूरे इस रोड पे जाके देखिए, गंदगी पड़ी हुई है, गाय हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, इंक्रोचमेंट जिसकी बात करते हैं, वो सारा कुछ पूरा इस मतलब पूरे क्षेत्र की जो हालत है ना, वो हालत जस की तस है और यहाँ पर कोई सुधार नहीं है। सुधार के नाम लगता है जो तमाम बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं सिर्फ वीडियो में काम कर रहे हैं, कागजों में काम कर रहे हैं, हकीकत में नहीं हो। देखिए, इसमें ये बात बोलना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कागज़ों में काम होता या ज़मीनी हकीकत पे काम होता ना, कागज़ों में काम हो रहा है, ज़मीनी हकीकत पे काम होता तो इस प्रकार की जो क्षेत्र की हालत है वो नहीं होती। आप कोई भी इस एरिया को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए इस पूरे कैलाशपुरी रोड पे, आप देखिए पूरा मतलब इतना ज़्यादा अंबार लगा हुआ है कूड़े का, मतलब शर्म आती है किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को, किसी को बुलाते हुए यहाँ पर कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की जो सरकार है, चाहे वो कोई भी मतलब नेता हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, भाजपा का हो या कोई भी नेता हो, क्योंकि यहाँ राजनीति पार्टी के नाम पे नहीं हो रही है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मेरे हिसाब से विकास के दावे सब लोग करते हैं और दावों के ऊपर खरा कोई नहीं उतरता है, ये सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बदबू आती है बहुत। क्या कहना चाहेंगे नेताओं से जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वादे करते हैं? भाई वादे करते हैं पर प्रैक्टिकल काम भी तो करें रोड पे, जब तो बात बनेगी। इसमें मच्छर बीमारियों फैल रही है, सब बीमारियां होती हैं। अब देखो आपके सामने पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, 4-5 दिन हो गए। तो उठाने के लिए नहीं आता। अब कोई पता नहीं, अब सुबह आते नहीं आते, लेकिन मंडी वालों की भी गलती है ना, सबकी गलती है। दुकानदारों की भी यही ला के डाल देते, सारे लोग कूड़े यहीं डालते हैं, सब यहीं डालते हैं। सफाई वगैरह होती है यहाँ पे? सफाई तो होती है लेकिन आजकल नहीं हो रही। त्योहार के टाइम में छुट्टियाँ लग रही है ना। तो गंदगी का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या लोग? देखो, लोग भी हैं, प्रशासन तो जो है तो है ही, लोग ज़्यादा हैं। लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जिम्मेवार हैं, रोड पे डाल के जाते हैं। कूड़ादान तो रखे हुए, कूड़ादान डले हुए हैं, लोग रोड पे डाल जाते हैं ना। स्कूटर बैठे ली थैली ऐसे फेंक दी, बस, और क्या करेंगे। तो सरकार की अपील का कोई फायदा नहीं हो रहा लोगों को? नहीं, सरकार तो चाहती है सफाई रहे। हमारे विधायक जी बेचारे, पार्षद जी खूब कहते भाई सफाई रखा करो, गाड़ी आती है डेली सुबह उठाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, लोग डाल जाते हैं। तो लोगों को कैसे समझाया जाए, क्या उनके ऊपर भाई जुर्माना या तो चालान हो उनका, ऐसे नहीं मानने वाले। अपील बेकार। बिल्कुल अपील बेकार है। प्रशासन तो चाहता ही नहीं कि गंदगी हो, लोग मानते नहीं ना। स्कूटर पे आते हैं और स्कूटर चलाते चलाते थैली को ऐसे फेंकी और चल दिए, बस। पूरे सागरपुर रोड का यही हाल है। अब यहाँ का तो यही हाल है जी, आगे का आप जाओगे तो देख लेना। हमारी दुकान के आगे बड़ा 5-5, 6-6 दिन उठता नहीं वहाँ पे। क्या नाम है बेटा? शान अली। कूड़ा कितना पड़ा हुआ है? बहुत सारा। कैसा है माहौल वहाँ पे? निकलने की जगह है? नहीं, ये पूरी आधी रोड ढक रखी है कूड़े से। तो कितनी दिक्कत होती है? बहुत सारी, जहाँ जहाँ ये डस्टबिन है उधर यही हाल है। बदबू आती है? जी। स्कूल जब जाते हो तो दिमाग खराब होता है? जी, उधर भी यही हाल है, यही सब पड़ा है उधर भी। जहाँ भी देखो कूड़ा, इधर गाय बैठ जाएंगी, उधर कूड़ा होगा। बीच में मैं परसों खुद गिर गया, और ये मेरी दुकान है कोने पे, और ये 5-6 दिन इससे इतना कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ, उठता ही नहीं। गाड़ी आएगी, कल भी मेरे सामने निकली है,
कह रही लेबर नहीं है, वैसे वापस वो चलेगी। पार्षद कौन है? पार्षद हाँ तिलोत्तमा चौधरी है। ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है जी? ये तो भैया मैंने परसों से देख रहा हूँ। ये तो साफ सफाई नहीं होती? करते हैं लोग, लेकिन आपके सामने है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। तो दिक्कत होती है कूड़े से, बदबू आज बहुत कूड़े से बदबू की गंध के मारे चला नहीं जाता लोगों को। ये देखिए, एक तो ये गाड़ियाँ देख ही रहे हैं, दुकान पैदल नहीं निकल सकते आप। अभी 2 बजे के बाद पैदल नहीं निकल पाएंगे, इतनी बुरी हालत है। गवर्नमेंट के जगह पे लोगों ने दुकान लगा दी है, ये सारे यहाँ से वहाँ तक इतनी बुरी हालत है कि निकल नहीं सकते आप, पैदल नहीं निकल सकते।